अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को यानी उम्मत मुस्लिमा को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे इस ईद की बदौलत इस कोरोना वबाई बीमारी का खात्मा हो। और याद रखें, इस बीमारी को ख़त्म होना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन तब तक हमें एहतियात बरतना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर डेवलप करना है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है जब लोगों के साथ बात करनी हो, पर्सनल हाइजीन का खास ख्याल करें, ज़ाती सफाई का सैनिटाइज़र साबुन से हाथ साफ करने हैं बार बार, और मास्क ऑल द टाइम यानी हर वक्त अपने मुंह पे रखनी है, नाक भी बंद रखनी है। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई एक सबसे बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। 6th से लेकर 10th तक के बच्चों को आज पढ़ाएंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज इसकी ही बारी बनती है कि सीरियली हम टेंस पढ़ के आए हैं या पढ़ के आ रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से एक्शंस बताए जाते हैं, और इस टेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जब अगर हम इसको अंग्रेजी में बताएं तो इस तरह बताएं, इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोज एक्शंस आर सेड दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर अनदर टाइम इन द पास्ट। इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में वो एक्शंस बताए जाते हैं जो पास्ट में शुरू हो गए और पास्ट के कुछ वक्त तक ये कंटिन्यू कर गए। ये पास्ट में शुरू हो गए और पास्ट में कुछ वक्त के लिए ये कंटिन्यू कर गए और इनकी कंटिन्यूटी प्रेजेंट में है ही नहीं। समझ में आ रही बात? The actions that started in the past, and continued for another time in the past। ने एक्शंस कहाँ पे स्टार्ट हुए? पास्ट में, और पास्ट में कुछ वक्त तक ये कंटिन्यू कर गए। अब प्रेजेंट में इनकी कंटिन्यूटी है नहीं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन पास्ट में शुरू हो जाते हैं और ये कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंट टाइम में। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शंस पास्ट में शुरू हुए हैं और पास्ट में कुछ वक्त तक ये कंटिन्यू कर गए और इनकी कंटिन्यूटी अब नहीं है। अब सवाल पैदा होता है, ये बनता कैसे, हम रिकॉग्नाइज कैसे करें इस टेंस को? सो सिंपल है। ये हैड बीन है प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, या हैड, दोनों तरह हैड बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड बीन प्लस इंग फार्मा। ये आई यू और प्लोरस के साथ भी हैड इस्तेमाल होता है और सिंगुलर्स के थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ भी हैड बीन इस्तेमाल होता है इंग फॉर्म के साथ। जैसे ही हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन। ये एक्शन पास्ट में शुरू हो गई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, कंटिन्यू कर गई किसी टाइम तक, फिर इसकी कंटिन्यूटी प्रेजेंट में नहीं है। I had been working in the garden, he had been working in the garden, she had been working in the garden, they had been working on। You have to keep simply in the mind with I, you and all singulars and plurals had been plus ing form is used। had been और ing form verb की इस्तेमाल होते हैं। And this tense is also called past perfect progressive tense। past perfect continuous tense, past perfect progressive tense भी होता है। तो इसकी मिसालें इस तरह है, राशिद हैड बीन प्लेइंग हॉकी, आमिर हैड बीन प्लेइंग चेस, दे हैड बीन प्लेइंग वॉलीबॉल, बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट एट हाई स्कूल काकरूसा। सो आपको क्या याद रखना है?
the actions that started in the past continued for another time in the past and their continuity is no longer in the present. यानी ये एक्शंस पास्ट में शुरू हो गई किसी टाइम में और किसी टाइम तक ये कंटिन्यू कर गई, इसके बाद इनकी कंटिन्यूटी है ही नहीं, इनकी कंटिन्यूटी प्रेजेंट में नहीं है। सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड, इन्हें बिल्कुल आसान तरीके में आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो एक्शंस हम बता देते हैं जो पास्ट में शुरू कर गए और कुछ देर तक वो कंटिन्यू कर गए पास्ट में ही, और इनकी कंटिन्यूटी प्रेजेंट में नहीं है। और इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है, हैड बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे ये सिंगुलरस हो या प्लूरल्स हो, हैड बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और मिसालें ले देते हैं हम। करीम हैड बीन प्लेइंग चेस, अहमद हैड बीन लाफिंग, बॉयज हैड बीन डांसिंग in the school common hall, girls had been skipping in the school playground. These are the ये एग्जाम्पल्स है किस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और इस टेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। He had been playing cricket, she had been playing cricket, they had been playing volleyball, you had been playing चेस और द एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और ये याद रखना है, इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इन पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस दोज एक्शंस आर सेड, वही एक्शन बताए दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुए, आर कंटिन्यूड फॉर अनदर टाइम इन द पास्ट, ये पास्ट में किसी और वक्त तक कंटिन्यू कर गए और इनकी कंटिन्यूटी अब प्रेजेंट में नहीं है, यानी दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन द प्रेजेंट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जहनों तक पूरी तरह ये बात पहुंची होगी, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंसेप्ट जो है वो आपके जहनों तक पहुंचा होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, यानी इन्हीं सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन स्ट्राइक्स योर माइंड, और आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन आ जाता है, यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालकर ये बता सकते हो कि सारी को रिपीट कर लीजिए, हम रिपीट कर लेंगे, लेकिन आपको ये ग्रामर बुक पे देखना है, किताबों पे देखना है, टेक्स्ट बुक पे देखना है जहाँ पे इस्तेमाल होता है, एंड यू विल गेट द ऑल थिंग्स, वो तमाम चीज़ें आपके जहनों तक पहुँच जाएंगी। Better is to be inside the homes and restrict your movements outside because it is the only the safest way. Thanks. Be well said.